बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 2 English text. आज हम अपनी नई बुक का आगाज करेंगे, उससे पढ़ाई शुरू करेंगे। क्लास 2 के स्टूडेंट्स अपनी नई बुक्स को लेके बहुत एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम बुक का तारुफ हासिल करेंगे, बुक को जानेंगे कि हमारी बुक में असल में क्या कुछ मौजूद है। ओपन योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले आपकी ये प्यारी सी बुक आपके सामने है। ये देखिए, ये प्यारी सी बुक है आपकी। जब भी हम किसी नए दोस्त से मिलते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो किताब भी हमारा बहुत प्यारा दोस्त है और आज हम सबसे पहले इसका तारुफ करेंगे। 2021-22 इंग्लिश ग्रेड 2। ग्रेड मीन्स क्लास। 2 क्लास के लिए ये इंग्लिश की बुक है, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 और ये 2020 की यकसा निसाब की किताब है। नीचे देखिए, ब्यूटीफुल पिक्चर। यहां पर आपको 2 फ्रेंड्स नजर आएंगे, एक बैठा हुआ है और एक खड़ा हुआ है। बॉल है, बर्ड है, पॉन्ड है, पॉन्ड मीन्स तालाब, ट्रीज हैं और बटरफ्लाइज। ये देखिए, ब्यूटीफुल फ्लावर्स विथ बटरफ्लाइज। और यहां पर माउंटेन्स हैं, बहुत ही खूबसूरत नजारे हैं। और यहां पर ये जो ड्रॉ की गई है ये सीनरी है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। और ये किसने छपवाई करवाई है? पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से किताब है। ये जो गोल दायरे में आपको नजर आ रहा है ये इनका मोनोग्राम है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर वाले पेज की तरफ। यहां पर आपको हजरत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की पिक्चर नजर आ रही होगी। फादर ऑफ द नेशन, बाबाए कौम। और यहां पर उन्होंने एक खिताब फरमाया था कौम से, उसका एक्सट्रैक्ट एक छोटा सा टुकड़ा है जो यहां पर मौजूद है उन्हीं के अल्फाज में। नीचे आ जाएंगे तो सबसे पहले फ्लैग ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का झंडा नजर आएगा आपको, फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ ही मैप ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद नीचे जो पब्लिशर्स हैं उनकी यहां पर नाम और डिटेल है। अगले पेज पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट कंपैशनेट, द मोस्ट मर्सीफुल। इंग्लिश ग्रेड 2 यानी क्लास 2, बेस्ड ऑन single national curriculum
2020 वन नेशन वन करिकुलम, यानी पूरी कौम के लिए एक जैसा निसाब। अब आ जाते हैं इसके अंदर वाले पेज पे। देखिए, ये सारा तारुफ किताब से आपको करना है। आज क्योंकि हमारा पहला डे है इंग्लिश के लेक्चर का, नई क्लास नई किताब, तो सबसे पहले आपने हर चीज को समझना है। यहां लिखा है कॉन्टेंट्स। क्या लिखा है? कॉन्टेंट्स। कॉन्टेंट्स का मतलब है फहरिस्त, यानी कौन सा यूनिट किस पेज पर है। थीम्स, इसके लिखने के क्या मकासद हैं। उसके बाद इसके सब थीम्स यानी दूसरे मकासद, दीगर मकासद क्या हैं लिखने के। ये एक यूनिट आपके सिलेबस में क्यों शामिल किया गया है। इसके बाद आपका ओरल कम्युनिकेशन, बातचीत के तरीके आप सीखेंगे ये पढ़ने के बाद। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग आपको करने के लिए क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगी, यानी आप डायग्राफ, ट्राइग्राफ और यहां पर करेक्ट आंसर आप चूज कर सकेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ सकेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग यानी आप खुद से सवाल आपके जहन में आएंगे और आप उनका जवाब दे सकेंगे अगर आपने थॉरली यूनिट्स को पढ़ लिया। क्रिटिकल का मतलब तो बेटा ये होता है कि आप मुख्तलिफ सवालात अपने जहन में लाएं कि ये यूनिट क्यों लिखा गया, इसका पस मंजर क्या था। क्योंकि अभी आप छोटे हैं, आपकी क्लास में अभी इतनी डिटेल नहीं बताई जाएगी, लेकिन फिर भी आपको हर लफ्ज का मतलब आना चाहिए। यानी आपकी सोच तनकीदी हो जाएगी, फिक्री हो जाएगी। लैंग्वेज फोकस, आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर आपको फोकस करने में मदद मिलेगी ये यूनिट्स पढ़ के। ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सब आपको सीखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें इन यूनिट्स में शामिल होंगी। राइटिंग, फिर आप क्या करेंगे कि आप ये जब यूनिट्स पढ़ लेंगे तो आपको राइटिंग का पता चलेगा कि किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, क्या क्या चीजें आपकी इंग्लिश बेहतर बनाने के लिए आपको सिखाई जा रही हैं। तो ये हर यूनिट में आपको मुख्तलिफ तरह की चीजें सिखाई जाएंगी जिनकी डिटेल यहाँ कंटेंट्स में दर्ज है। तो ये दो पेजेस जो थे ये कंटेंट्स थे हमारे, यानी हमारी किताब किन चीजों पर मुश्तमिल है। उसके बाद यहाँ पर किसने अपने सुपरविजन में ये बुक लिखी, इसको प्रूफ रीड किया। यहाँ पर नेशनल रिव्यू कमेटी मेंबर्स थे जिन्होंने ये सारा कुछ बनाया और इस किताब को छापा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अबाउट द बुक, ये किताब किन किन चीजों पर आपको रहनुमाई फराहम करेगी, क्या क्या चीजें आपको बताई जाएंगी। लर्निंग आउटकम्स, यानी इस किताब को पढ़ने के बाद आपके क्या क्या आपके जहन में बातें आएंगी, आपको क्या क्या नई चीजें समझ में आएंगी, ये किताब क्यों लिखी गई है, इस किताब के क्या नताइज मुरतब होंगे। ठीक है, तो ये लर्निंग आउटकम्स हैं। प्रोवाइड की लर्निंग एक्सपेक्टेशंस, यानी इस यूनिट को, किसी भी यूनिट को पढ़ने के बाद ये चीजें आप सीख सकेंगे। तो ये पूरे आपके बुक के लर्निंग आउटकम्स हैं, हर एक यूनिट के अलहदा अलहदा। अब यहां तो एक दिन में बताना पॉसिबल नहीं है, हम जैसे जैसे यूनिट्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसके बारे बात करते जाएंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 1, नाम है इसका आ टाइनी क्रीचर। पुट योर फिंगर, आ टाइनी क्रीचर। अब यहां पर उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम्स नजर आएंगे। ये वही लर्निंग आउटकम्स हैं जिनकी हम बात कर रहे थे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको सिखाई जाएंगी और उनसे आप क्या क्या चीजें सीखेंगे। उसके बाद यहां पर गेटिंग स्टार्टेड लिखा हुआ है, यानी पढ़ने से पहले शुरुआत। लेसन अभी शुरू नहीं हुआ, लेसन तो हमारा बाद में शुरू होगा। यहां पर इसके गेटिंग स्टार्टेड में आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है। बटरफ्लाइज हैं, ब्यूटीफुल ट्री है, ग्रास है, हिल है, पीछे छोटी छोटी झाड़ियां, श्रब्स हैं, ट्रीज हैं,
और फिर यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है। अब वो ये सब चीजें देख रहा है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा यूनिट नंबर 1, आ टाइनी क्रीचर। अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है, यहाँ पर सीनरी भी है पीछे नजर आ रही है आपको। अब हम अपनी बाकी रीडिंग का आगाज करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, आपको बहुत ही मजा आएगा ये किताब पढ़कर। हर यूनिट में कोई ना कोई मॉरल लेसन मौजूद है, अखलाकी सबक मौजूद है। आपको यहाँ पर हर एक यूनिट में एक नई चीज सीखने को मिलेगी। उससे ना सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, बल्कि आपको क्रिएटिव राइटिंग यानी आप खुद से भी कुछ लिखना सीख सकेंगे। अब हम अपने यूनिट की तरफ आते हैं। बुक रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन से पहले लुक एट द ब्लैक बोर्ड डियर स्टूडेंट्स। यहां आपको आपके यूनिट 1 आ टाइनी क्रीचर, जिसमें हम क्रिकेट पढ़ेंगे, उसके डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग नजर आएंगे। तो ये हमारा स्टडी वर्क फॉर डे 1 का काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप अपनी कॉपीज जो स्कूल की तरफ से आपको मिली हैं, उन पे आपने यूनिट 1 आ टाइनी क्रीचर और नीचे उसका सबटाइटल जो आपका है पोएम का, वो आपने लिखना है द क्रिकेट। उसके बाद आपने डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं। कौन कौन से डिक्टेशन वर्ड्स हैं, मेरे साथ पढ़िए। नंबर 1 पोएम, पोएम। नंबर 2 हैप्पी, हैप्पी। नंबर 3 पिक्चर, पिक्चर। नंबर 4 थैंकिंग, थैंकिंग। नंबर 5 अराउंड, अराउंड। नंबर 6 थिंग्स, थिंग्स। नंबर 7 अवे, अवे। नंबर 8 सन, सन। नंबर 9 शो, शो। नंबर 10 टग, टग, टग। ये थे आपके डिक्टेशन वर्ड्स। अब हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये तो कॉपी पे लिखने के लिए हैं, लेकिन जब मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी तो आपने साथ साथ सारे वर्ड्स मीनिंग याद करते जाना है। जो रीडिंग के दौरान लिखवाऊंगी वो आपने बुक पे भी लिखने हैं। और आपने एक काम ये करना है, क्योंकि अब आप मेरे साथ साथ चलेंगे, तो रीडिंग का तरीकाकार ये होगा कि आप एक सादा कागज अपनी बुक के साथ, अपने पेज के साथ अटैच कर लेंगे। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये जैसे अब आपका यूनिट है, ठीक है, आ टाइनी क्रीचर, ये देखिए ये है। अब इसके साथ आप एक कागज अटैच कर लें, प्लेन, कोई सा भी, पुरानी कॉपीज का आप इसके साथ, स्टेपल के साथ। और फिर जो मैं आपको रीडिंग के दौरान मीनिंग्स लिखवाती जाऊं, आप उनके ऊपर नंबरिंग करके और यहां पे सिर्फ उसका नंबर डाल के उसके मीनिंग्स लिखते जाएं, तो आपके पास बहुत सारी आपकी जखीरा अल्फाज भी हो जाएंगे जिनके आपको मतलब पता होंगे। तो सारे तो आप बोर्ड पे और कॉपी डाउन नहीं कर सकेंगे, तो यहां आपके पास एक वोकैबुलरी का जखीरा जमा हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे अल्फाज ऐसे जमा हो जाएंगे जिनके मतलब आपको मालूम होंगे। फिर जब आप रीडिंग करेंगे तो फौरन से आपको उसके मीनिंग पता चल जाया करेंगे, ठीक है। और अगर आप वैसे ही बुक पर लिखना चाहते हैं तो ऑलवेज यूज लेड पेंसिल फॉर दिस पर्पस। कभी भी पेन यूज नहीं करना आपने, हमेशा लेड पेंसिल यूज करनी है। तो अब हम आ जाते हैं अपने वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ। नंबर 1 क्रिकेट, झींगर।
एक क्रिकेट वो भी होती है जो गेम है, जिसमें बैट होती है, बॉल होती है और आप 6 लगाते हैं, 4s लगाते हैं। और यहां पर क्रिकेट का मतलब है झींगर। मुख्तलिफ मानी होते हैं हर वर्ड के। अब जब आप स्कूल आएंगे तो आपको डिक्शनरी यूज सिखाऊंगी मैं कि आपने डिक्शनरी को कैसे यूज करना है और उसमें से वर्ड्स को कैसे एक्सप्लोर करना है। तो पहला वर्ड है आपका क्रिकेट, झींगर। आपने कभी देखा है झींगर? छोटा सा एक बहुत ही मासूम सा कीड़ा होता है, इतना छोटा होता है कि वो कहीं भी आम नजर नहीं आता और अपने सुराख में, बिलों में घुसा हुआ होता है। और लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि वो आपको रात को अगर शुरू हो जाए बोलना तो वो सोने भी नहीं देता और बहुत ज्यादा शोर करता है। और वो ऐसी बारीक सी आवाज होती है उसकी कि वो बहुत दूर तक जाती है। हालांकि वो बहुत छोटा होता है और इसके मुकाबले में बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उनकी आवाज इतनी तेज नहीं होती जितनी इस क्रिकेट की होती है। क्रिकेट, झींगर, एवरीवेयर, हर जगह। प्ले, खेलना, प्ले, खेलना। टाइनी, छोटा, बहुत छोटा सा। क्रीचर, मखलूक, क्रीचर, मखलूक। फास्ट, तेज, फास्ट, तेज। ब्रीद, सांस लेना, ब्रीद, सांस लेना। सॉन्ग, गाना, सॉन्ग, गाना। ग्लैड, खुश, ग्लैड, खुश। एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट, आखिरकार। So my dear students, these were the words with their Urdu meanings. Let's start reading with Urdu translation. A tiny creature, एक छोटी नन्ही सी मखलूक। क्रीचर का मतलब होता है मखलूक। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज को खल्क किया। अल्लाह तबारक व तआला की ही जात है कि वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को खूबसूरती से खल्क करती है। आपने ये कभी गौर किया है कि चींटी यानी एंट एक ऐसी मखलूक है जो सबसे छोटी है और उसके छोटे छोटे से बाजू, उसके छोटे छोटी सी आंखें और बॉडी मूवमेंट, उसने खाना खाना है, उसने अपनी जिंदगी। तो कौन है जो ऐसी छोटी छोटी चीजों को खल्क करता है? अल्लाह सुब्हानहू व ताला। अब इस यूनिट में आपको अल्लाह सुब्हानहू व ताला की कारीगरी खूबसूरती से बयान करके दिखाई गई है। यहां पर गेटिंग स्टार्टेड में आपको एक पिक्चर नजर आएगी। लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दी हुई तस्वीर को देखिए। आसिम इज very happy to see colorful flowers. आसिम बहुत खुश है रंग बिरंगे फूलों को देखकर। A bright shiny sun, एक चमकते सूरज को देखकर। A clear blue sky, शफाफ आसमान देखकर। आसमान किस रंग का होता है? नीले रंग का। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियों को देखकर। आसिम किन किन चीजों को देखकर खुश है? फ्लावर्स, ब्राइट शाइनी सन, a clear blue sky and butterflies. He is thanking Allah subhanahu wa ta'ala for all these things. वो इन सब चीजों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व ताला का शुक्रगुजार है। ठीक है, ये तो था हमारा गेटिंग स्टार्टेड। अब कुछ सवाल है, आइए बात करते हैं
Do you see different things around you that Allah has made for us? Name a few of them. क्या आप अपने इर्द गिर्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बनाई हुई चीजें देखते हैं? उनमें से कुछ के नाम बताइए। जी बताएं, आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी चीजें हैं? ये सब चीजें आपने याद करके आनी है और आपसे मैं पूछूंगी क्लास में। Do you thank Allah subhanahu wa ta'ala for all of his blessings? How? क्या आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते हैं? कैसे? अब बताएं, आप कैसे शुक्र अदा करते हैं? आपको चाहिए, हम सबको चाहिए कि हम उठते बैठते अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतों का शुक्र अदा करें। और शुक्र कैसे अदा होता है कि जब भी आप कुछ देखें तो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें कि उसने आपको आंखें दी हैं, आपको शऊर दिया है, सोचना, समझना, पढ़ना आपको नसीब फरमाया है और आपको अल्लाह ताला ने मजे मजे की चीजें दी हैं जो आप खाते हैं, जो आप इंजॉय करते हैं। आपको घर दिया, आपको अच्छे से माँ बाप दिए जिन्होंने आपका हमेशा ख्याल रखा, आपको जिंदगी दी, आप इसको अच्छे कामों में सर्व करें, इनसे अच्छा काम लें, अपने हाथों से अच्छा काम लें, अपने सोच से अच्छा काम लें और हर एक की मदद करें। जिस तरह भी हो सके आप मदद करें, अपनी अम्मी की मदद करें, घर के छोटे छोटे कामों में, अपने बहन भाइयों से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से इज्जत और एहतराम से बातचीत करें। तो ये तो हो गई बातें। अब हम अपना जो आज का यूनिट में हमारी पोएम है द क्रिकेट, ये देखिए द क्रिकेट, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। द क्रिकेट, झींगर। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है। इसके राइटर का नाम है, इसके पोएट का नाम है मार्जरी बैरोज। मेरे साथ बोलिए, मार्जरी बैरोज, मार्जरी बैरोज। जी बिल्कुल, रिपीट कीजिए 5 टाइम्स। वेरी गुड, शाबाश। आपने साथ साथ इंग्लिश को बोलना भी सीखना है सही अल्फाज की अदायगी से। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पोएम किसने लिखी है, और आपको मालूम है कि पोएम लिखने वाले को क्या कहते हैं? पोएट कहते हैं। POET, पोएट। पोएट मीन्स शायर, और इसका फेमिनिन पोएटेस भी होता है, और बाज जगह आप पोएट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो यहाँ के जो ये मार्जरी बैरोज हैं, ये फीमेल पोएटेस हैं, और यहाँ पर एक खूबसूरत सी नज्म लिख रही हैं वो, और नज्म का उन्वान क्या है? झींगर। आप ये देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी बड़ी मखलूकात हैं यहाँ पर, और जानवर भी हैं, चरिंद भी हैं, परिंद भी हैं, लेकिन इस शायरा ने, इस पोएटेस ने एक झींगर को सिलेक्ट किया, उस पे शायरी की। अब यहाँ पे मैं आपको रीडिंग स्टार्ट करने से बता दूं कि ये जो क्रिकेट है ना, ये देखिए छोटा सा मासूम सा, ये जो झींगर है ना, ये मुख्तलिफ कलर्स में होता है। ग्रीन भी होता है, ब्लैक भी होता है, ग्रेश भी होता है, व्हाइट भी होता है, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ होता है। तो ये जो झींगर है ना, ये बहुत ही शुक्रगुजार मखलूक है अल्लाह की। अब इस पोएम में दिखाया ये गया है कि जो इंसान जिस तरह भी खल्क किया गया हो, उसे मुतमईन रहना चाहिए, यानी उसे अपने हर हाल में खुश नजर आना चाहिए, और अपने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए, उसका एहसान मानते हुए हर हाल में खुश रहना चाहिए, मुतमईन रहना चाहिए। तो एक झींगर अपने एक छोटे से कीड़े होने पर इतना मुतमईन है और इतना खुश है, तो हमें क्या नसीहत मिलती है इस पोएम से कि हम खुश रहें, मुतमईन रहें, शुक्रगुजार रहें कि अल्लाह तेरा एहसान है
या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें जिस तरह खल्क किया हम उस पर राजी हैं। तो अब आज से आपने कंटेंटमेंट यानी इत्मीनान और अपने जो जिस हाल में है उस पर खुश रहना है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना है। द क्रिकेट झींगर। आपके पास आपकी पेंसिल्स, आपकी नोटबुक्स, आपकी स्टेशनरी होनी चाहिए ताकि आप रीडिंग के दौरान इधर उधर अटेंशन डाइवर्ट ना करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। एंड व्हेन द रेन हैड गॉन अवे, जब बारिश थम जाती है, बारिश खत्म हो जाती है, एंड सन वॉज शाइनिंग एवरीवेयर, और हर तरफ सूरज चमकने लगता है, आई रैन आउट ऑन द वॉक टू प्ले, मैं भाग जाता हूं बाहर खेलने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जब बारिश हो रही होती है तो आपका दिल तो बहुत चाह रहा होता है कि हम भी जाएं बारिश में खेलें, लेकिन मम्मा के डर से जरा आप अंदर ही रहते हैं और जैसे ही बारिश रुकती है आप खेलने के लिए बाहर भागते हैं। तो बारिश होने के बाद जब सूरज निकल आता है तो मैं खेलने के लिए बाहर भागता हूं। एंड फाउंड, मैं खेलने के लिए बाहर भागा, एंड फाउंड अ लिटिल बग वॉज देयर, और मुझे एक छोटा सा कीड़ा वहां मिला। फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, फाइंड, फाउंड, फाउंड। अब आप क्योंकि 2 क्लास में आ गए हैं तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब भी मैं सिखाऊंगी। तो फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब ये होता है कि एक जो आपने कर लिया माजी, एक है आपका प्रेजेंट और एक होगा आपका फ्यूचर आने वाला कल। तो जब मैं बाहर खेलने के लिए गया मुझे एक कीड़ा मिला, फाउंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लिटिल बग का मतलब है छोटा कीड़ा, देयर वहां, और मुझे एक छोटा कीड़ा वहां मिला। अब सोचिए, अपने जहन में वो मंजर लेकर आइए कि बारिश हो रही थी बहुत तेज और फिर बारिश जब रुक गई, सूरज निकल आया, तो मैं बाहर खेलने के लिए भागा और जब मैं वहां गया तो मुझे वहां एक छोटा सा कीड़ा मिला। And he was running just as fast as any little bug could run. और वो उतना तेज भाग रहा था जितना एक छोटा कीड़ा भाग सकता था। जितना एक छोटा कीड़ा भाग सकता था वो छोटा कीड़ा उतना तेज भाग रहा था। Until he stopped for breath at last. आखिरकार वो सांस लेने के लिए ही रुका, यानी वो इतना भागा जब तक उसकी सांस नहीं चढ़ गई, वो भागता रहा और फिर आखिरकार वो सांस लेने के लिए रुक गया। ऑल ब्लैक एंड शाइनी इन द सन, सूरज की रोशनी में वो बहुत स्याह और चमकदार नजर आ रहा था। ये उसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बयान किया जा रहा है कि वो कैसा था, छोटा था, ब्लैक था, शाइनी था, क्योंकि सूरज निकल आया था और फिर उसको नजर आया उस बच्चे को कि उसका कलर ब्लैक है और शाइनी, चमकदार। एंड देन ही चिर्ड अ सॉन्ग टू मी, मैंने यहां क्या वर्ड पढ़ा, चिर्ड। चिर्ड, चिर्प का मतलब होता है चहचहाना, परिंदों का चहचहाना चिर्पिंग कहलाता है। और ये कीड़े मकोड़े जो बोलते हैं उनको भी चिर्प कहा इसने, क्योंकि वो बोलना शुरू हो गया था, उसने बोलना शुरू कर दिया था उस कीड़े ने, और उसकी जो बारीक सी ची 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 की साउंड थी वो ऐसा लग रहा था उस लड़के को कि वो उसके लिए गाना गा रहा है। और फिर उसने मेरे लिए गाना शुरू कर दिया, एंड गेव हिज विंग्स अ लिटिल टग, और अपने परों को, विंग्स पर होते हैं, जो पर होते हैं ना, जो उनके छोटे छोटे से, और फिर उसने अपने परों को छोटा थोड़ा थोड़ा करके हिलाना शुरू कर दिया, आगे पीछे मूव करना शुरू कर दिया।
एंड दैट्स द वे ही शोड, और इस तरह उसने मुझे दिखा दिया दैट ही वॉज वेरी ग्लैड टू बी अ बग, कि वो एक कीड़ा होने पर बहुत खुश है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये देखिए एक 1 और नीचे एक डॉट आपको नजर आएगा, तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। पंक्चुएशन में जब आपको मैं पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हम कहां लगाते हैं। तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है और इससे ही आपकी पोएम खत्म हो जाती है। और आखिरी लाइन में ये बताया है कि इस तरह उस छोटे कीड़े ने मुझे दिखाया, किस तरह, अपने परों को फड़फड़ाकर और गाना गाकर। इंसान गाना कब गाता है? आप गाने को तशबीह देते हैं ना खुशी से, कि आप बहुत खुश हों तो आप गुनगुनाने लगते हैं, आप गाना गाने लगते हैं, कोई भी आपको पोइट्री याद आ जाती है। तो इसी तरह उसने सोचा कि ये जो कुछ बोल रहा है ये अपनी जबान में कह रहा है कि मैं अपने छोटे से कीड़े होने पर बहुत खुश और मुतमईन हूं। तो ये मार्जरी बैरोज ने ब्यूटीफुल पोएम लिखी है। अब यहां पर देखिए कॉर्नर में आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आर बग्स हार्मफुल? क्वेश्चन मार्क। क्या कीड़े नुकसानदेह होते हैं? यस, बग्स आर हार्मफुल, लेकिन उस सूरत में कि जब हम उन्हें छेड़ते हैं, या कुछ ऐसे बग्स होते हैं जो इंसान की जिल्द के लिए नुकसानदेह होते हैं, और बहुत से ऐसे कीड़े हैं जो कि आपको नुकसान उस वक्त तक नहीं पहुंचाते जब तक आप उन्हें टच ना करें। तो ये जो बेड बग्स होते हैं जो आप अक्सर देखते हैं कि घरों में भी लोगों के पाए जाते हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे बग्स और होते हैं, तो वो उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक आप उनको टच ना करें। तो बी केयरफुल अबाउट इट। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल पोएम। और पोस्ट रीडिंग यानी इसे पढ़ने के बाद व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल ऑफ द पोएम? आपको इस नज्म के उन्वान से क्या समझ में आता है? यानी एक छोटी सी मखलूक और इतनी मुतमईन, इतनी शुक्रगुजार, तो हमें भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। डिड यू लाइक द पोएम? एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया। क्या आपको नज्म अच्छी लगी? इसका जो मरकजी ख्याल था वो क्या था? कंटेंटमेंट, इत्मीनान, सुकून और खुशी, इसका मरकजी ख्याल था कि हमें हमेशा हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यूनिट 1 आ टाइनी क्रीचर में द क्रिकेट की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन रही, और आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है, और ये जो सारे आपके डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग हैं इनको आपने कॉपी डाउन करना है, और साथ साथ अपनी राइटिंग पर भी फोकस करना है। तो यहां आपका यूनिट 1 आ टाइनी क्रीचर द क्रिकेट का स्टडी वर्क फॉर डे 1 खत्म होता है। Dear students of class 2, study work for day 2, यूनिट हमारा चल रहा है यूनिट 1 आ टाइनी क्रीचर, और इसमें हमने द क्रिकेट पढ़ा। स्टडी वर्क फॉर डे 1 में हमने वर्ड्स मीनिंग, डिक्टेशन वर्ड्स
और रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी। अब स्टडी वर्क फॉर डे 2 में हम इसका बुक वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आपकी तमाम स्टेशनरी, बुक, नोटबुक यानी कॉपी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल फॉर मैचिंग मौजूद होना चाहिए। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ओपन योर बुक, पेज नंबर 4। यहां पर ये देखिए, ये बुक पेज नंबर 4 है। आपने इसको ओपन करना है। ओरल कम्युनिकेशन, बातचीत यानी कुछ ऐसा काम जो हम जबानी करेंगे, और वो काम आपने लिखना तो होगा लेकिन पहले समझ लीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 2 अल्फाज आपको जहन में रखने हैं। एक वर्ड है इनिशियल। क्या वर्ड है? इनिशियल। इनिशियल का मतलब है शुरू का, और फाइनल यानी आखिर का। अब कुछ अल्फाज ऐसे, बल्कि सब अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका इनिशियल भी होता है और फाइनल भी होता है। तो जिस लेटर से जो अल्फाज शुरू होता है उसको इनिशियल कहते हैं, और जिस लेटर से एंड करता है उसको फाइनल साउंड कहते हैं। तो यहां पर इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स ऑफ लेटर्स हम पढ़ेंगे। रीड अलाउड द गिवन वर्ड्स विद देयर इनिशियल एंड फाइनल साउंड्स। इनिशियल साउंड, अब यहां पर आपको रेड में जो नजर आ रहे हैं वो इनिशियल साउंड है, यानी शुरू का लेटर क्या है? रेन, बग, लिटिल। तो जो लेटर इन वर्ड्स को शुरू कर रहे हैं वो इनिशियल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आएगा फाइनल साउंड, ग्लैड, ब्लैक, चिर्प। इसमें डी, के और पी फाइनल साउंड है। आपके सामने यहां पर नीचे 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं, एक डक है और एक फैन है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो लेटर्स दिए हुए हैं साइड में, इनमें से इसकी इनिशियल साउंड को मैच करना है, और इनिशियल लेटर के साथ इसको मैच करना है। यानी इनिशियल लेटर साउंड किससे है, यानी किससे ये वर्ड शुरू हो रहा है, किस लेटर से। डक बनी हुई है तो क्या साउंड है? डक। डक किससे शुरू हो रहा है? के से, नो, आई से, नो, डी से, डी ड डक, डी ड डक। ये फोनिक्स के साथ आपको पढ़ना होगा, क्योंकि बाज लेटर्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट साउंड या उनकी हार्ड साउंड है, तो यहां पर सॉफ्ट साउंड के साथ डक, डी ड डक। अब फैन है, अब फैन की साउंड किससे निकल रही है? फैन। पहले आपने पढ़ना है अपने मुंह में वो वर्ड, ताकि आपको मालूम हो सके कि ये किससे शुरू होगा, किस लेटर से। फैन। एच से नो, एफ से यस, एफ फ फैन, एफ फ फैन। अब इसी तरह नीचे से एंड मैच द पिक्चर विद इट्स फाइनल लेटर। फाइनल लेटर यानी वो कौन सा लेटर है जिसपे ये पिक्चर्स जो बनी हुई हैं इनका नाम खत्म होता है। ये क्या बना हुआ है? कप, कप, कप। अब किसकी साउंड निकल रही है? प की। ई, नो, पी, कप। वेरी गुड। पी को आपने इस कप से मैच कर देना है, क्योंकि पी वो लेटर है जिसपे इस वर्ड की एंडिंग हो रही है, ये वर्ड फाइनल हो रहा है। उसके बाद आगे बना हुआ है सन, सूरज। सन किस पे खत्म हो रहा है? न, न की साउंड डब्ल्यू, नो, एन, यस। एन को मैच कर दीजिए सन के साथ, कि सन की एस यू एन, सन। सन की फाइनल लेटर साउंड क्या है? एन, तो एन को सन के साथ मैच करते हैं। लर्निंग टू स्पीक।
अब आपने एक एबीसी तो याद की हुई है, ए बी सी डी। अब वो कह रहे हैं लर्निंग टू स्पीक, के बोलना सीखते हैं। रीड अलाउड द साउंड्स ऑफ द गिवन लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट। नीचे दिए हुए अल्फाबेट, 1 मिनट रुकेंगे हम। अल्फाबेट क्या होते हैं? अल्फाबेट वो तमाम लेटर्स हैं ए से लेके जी तक, जो आप ए बी सी डी ई एफ लिखते हैं ना, आपके ए टू जी जितने भी लेटर्स हैं वो अल्फाबेट कहलाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट ही होता है, अल्फाबेट्स नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के आप हुरूफ तहज्जी को मिलाएं और उनके बारे बात करें तब हम इसका प्लूरल में एस का इजाफा करेंगे, लेकिन जब हम सिर्फ इंग्लिश ए टू जी की बात करेंगे तो ये लेटर्स अल्फाबेट कहलाएंगे, अल्फाबेट्स नहीं कहलाएंगे। तो ये अल्फाबेट है और इनकी साउंड आपने सीखनी है। लेट्स कम टुवर्ड्स एफ की साउंड क्या है? फ, एफ फ, आई अ, एच ह, जी ज, यू अ, बी ब, जी ग, आर र, डब्ल्यू व, एम मा, और दोबारा से एफ, इसकी एफ साउंड भी निकलेगी। यानी इनकी दो साउंड्स हैं, एक एफ की फ और एफ की एफ। तो यहां पर मेक अ फ्यू वर्ड्स यूजिंग अबव गिवन साउंड्स। ये ऊपर दी हुई जो साउंड्स हैं उनमें उनसे आपने वर्ड्स बनाने हैं। अब मिसाल के तौर पे एफ फ है तो आप इससे फैन भी बना सकते हैं, ठीक है, फेमिलियर भी बना सकते हैं। तो आई से आप इंक पॉट बना सकते हैं, एच से हॉर्स बना सकते हैं। मैंने आपको कही ना एच ह, तो एच हॉर्स, ह की साउंड निकलेगी। जी ज, ज़ेब्रा, आप जीब्रा भी कहते हैं, ज़ेब्रा भी कहते हैं। जी ज, जीब्रा। यू अ, अम्ब्रेला, यू अ, अम्ब्रेला। बी ब, बग, आपने पढ़ा है ना अभी, बग, तो बी की ब की साउंड निकलेगी, बी ब, बग। जी ग, अब जी की जी साउंड भी है, सॉफ्ट साउंड, और ग जो है वो भी है। तो जी की आप साउंड अगर सॉफ्ट में यानी आप जी को प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो जिंजर, ये आपका सॉफ्ट साउंड में आ जाएगा। और हार्ड साउंड में क्या आ जाएगा? विनेगर, विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं। आर र, रैट, आर र, रैट। डब्ल्यू व, वॉच। एम म, मैंगो, म, मैंगो। एफ, फूड, फूड। अब यहां पे एफ की सॉफ्ट साउंड है, एफ को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं फूड, ये फ में नहीं जा रही, फूड, फूड। हमारे लिप्स, हमारे जो होंठ हैं वो गोल हो रहे हैं, तो एफ की साउंड निकालने के लिए हम फूड, फूड, ये सॉफ्ट साउंड है। ये जब आप आएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। अब आगे है हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आइए देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपने ये जो यूनिट पढ़ा इसमें अब आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ इलिप्स में लिखे हैं और आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। इलिप्स का मतलब होता है ये डॉट डॉट दरमियान में लगा देना ताकि जगह और वक्त की बचत हो जाए, लेकिन आपने पूरे लिखने हैं। बुक पेज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड द लिटिल बग चिर्प फॉर द पोएट? छोटा कीड़ा शायर के लिए क्यों चहचहाया, क्यों बोला? आंसर इज इट चिर्प्ड, पास्ट टेंस है क्योंकि डिड का इस्तेमाल हुआ,
डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी सवाल में, यहां पर हम पास्ट टेंस बनाएंगे। चिप फर्स्ट फॉर्म, चिप्ड सेकेंड फॉर्म। इट चिप्ड टू शो इट्स हैप्पीनेस। उसने अपनी खुशी दिखाने के लिए शायर के सामने चहचहाया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द पोइट गो फॉर अ वॉक? शायर सैर के लिए क्यों गया? द पोइट वेंट फॉर अ वॉक टू प्ले आफ्टर रेन, फुल स्टॉप। शायर बारिश के बाद खेलने के लिए सैर को गया। अब नीचे आ जाइए, रीड द गिवन डायग्राफ इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राफ इंट्रोड्यूस करवाती हूं। ये नया लफ्ज है, पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हमने इसको कैसे बोलना है। डायग्राफ, डायग्राफ, डायग्राफ। डायग्राफ का मतलब क्या है? A digraph is a combination of two letters. डायग्राफ दो अल्फाज, कोई से भी दो अल्फाज का ऐसा मजमुआ है जो एक खूबसूरत सी आवाज पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी, थिक एंड डैश। अब देखिए, आपने बहुत से ऐसे वर्ड्स पढ़े होंगे जिसमें आप ये लेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अब सी की अलग से साउंड का है और एच की अलग से साउंड ह है, लेकिन जब हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे तो ये च की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, च की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सी एच को अगर हम मिला दें तो च की साउंड प्रोड्यूस करेंगे। मिसाल के तौर पर चेयर, चीज, चिर्प, एटसेट्रा। अब ये जो चे की साउंड है, इसको हमने अगर बनाना है तो हम किसका कॉम्बिनेशन करेंगे? टू लेटर्स, एक लेटर सी और दूसरा लेटर एच। इसी तरह श की साउंड जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो एक लेटर एस और दूसरा लेटर एच, तो हम श की आवाज निकालेंगे। अब श से कौन कौन से वर्ड्स मिलते हैं? शी, शेयर, शोर, इस तरह। तो यहां पर एस और एच दो लेटर, इनको हमने मिलाया और इनसे अगर हमने श की साउंड प्रोड्यूस करनी है तो हम इन दोनों लेटर को मिलाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे? डायग्राफ। बहुत सारे होते हैं, सिर्फ यही नहीं और भी कई होते हैं। ये तो सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूं और आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राफ लिख दिए हैं। अब जैसे थ हमने बनाना है, ठीक है, थ या द, दो साउंड्स निकलती हैं इसकी, थ या द, ये दाल की भी साउंड निकलती है, थ या द। तो ये थ या द के साउंड के लिए हम टी और एच को मिला देंगे और टी और एच को मिलाने से द या थ की साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपने जहन में रखना है कि किस तरीके से आपने इसको याद करना है डायग्राफ को। अब डायग्राफ में दो पोजीशंस हैं, एक इनिशियल यानी शुरू में अगर हम ये लगा दें तो उसको इनिशियल पोजीशन कहते हैं, और अगर यही लेटर्स हम एंड ऑफ द वर्ड यूज करें तो ये फाइनल पोजीशन कहलाएगी। अब यहां पर सी और एच को हमने जब शुरू में लगाया तो क्या वर्ड बना? चिर्प, चेयर, और एसएच को शाइन, शॉप, टीएच को थ्री, दैट, और यही हमने दोनों लेटर्स एंड पे लगा दिए। तो सी एच को अगर हम किसी लेटर के एंड पे लगाएं और नया वर्ड बनाना चाहें तो क्या बनेगा? रिच। साउंड वही रहेगी, साउंड चेंज नहीं होगी। रिच, मच, एसएच को यूज करेंगे विश, पुश, ब्रीद,
एंड क्लोथ। तो यहां आपको नीचे एक एक्टिविटी करनी है, सर्कल द वर्ड्स विद डायग्राफ CH, SH, TH in initial position and tick the ones with these diagrams in final position। अब वो ये कह रहे हैं कि जिन वर्ड्स में ये डायग्राफ CH, SH और TH शुरू में इस्तेमाल हुए हैं उन वर्ड्स को आप दायरा लगाइए, और जिन वर्ड्स में ये दोनों लेटर्स एंड पे यूज हुए हैं उनको टिक कीजिए। अब बताइए चीज में इनिशियल डायग्राफ है या फाइनल में? वेरी गुड, ये इनिशियल में है तो इसको हम एनसर्कल करेंगे। मच, अब ये CH शुरू में यूज हुआ है या फाइनल में? इनिशियल में या फाइनल में? फाइनल में, तो फाइनल को हमने टिक करना है। शार्क एनसर्कल करेंगे। ब्रश SH है, टिक करेंगे। थिन एनसर्कल करेंगे और विद टिक करेंगे। फाइंड मोर वर्ड्स विद द डायग्राफ CH, SH, TH। यहां पे 3 डैश बने हुए हैं, आपने कोई से 3 ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनमें ये डायग्राफ यूज हो। ये आपकी एक्टिविटी है, आपने करनी है। उसके बाद आ जाता है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शन से आपने खाली जगह को पुर करना है। द पोएम द क्रिकेट इज रिटन बाय। पोएम क्रिकेट किसने लिखी? हैरी वैन, जॉन मिल्टन, मार्जरी बैरोज या ऑगडन नैश। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, मार्जरी बैरोज। द पोएट फाइंड्स अ डैश व्हाइल वॉकिंग। शायर को सैर के दौरान क्या मिला? बग, एंट, फ्लाई, मॉथ। द करेक्ट आंसर इज बग। बग, शायर को सैर के दौरान बग मिला था। द लिटिल बग वॉज डैश टू बी अ बग। छोटा कीड़ा अपने कीड़ा होने पर क्या था? सैड, उदास था। एंग्री, गुस्से में था। अफ्रेड, खौफजदा था। या ग्लैड, खुश था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, ग्लैड। लिटिल बग गेव अ लिटिल टग टू इट्स। छोटे कीड़े ने अपने छोटे पैरों को क्या किया? अपने छोटे डैश को क्या किया? फीट, अपने छोटे पैरों को। विंग्स, पैरों को। आईज, आंखों को। एंटीना, अपने आगे के जो हासे होते हैं, जो छोटे छोटे से मुड़े हुए उसके आजा होते हैं, उनसे। तो करेक्ट आंसर इज विंग्स। Little bug gave a little tug to its wings. Is it clear? Language focus, vocabulary building. अब आपने वर्ड्स मीनिंग तो याद किए हुए हैं हमेशा से उर्दू में। यहां पर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करने हैं और उसके इंग्लिश में ही मीनिंग्स याद करने हैं। इसको ग्लॉसरी कहते हैं। अब ये ग्लॉसरी जो है ये आपने याद करनी है इसके इंग्लिश मीनिंग्स के साथ। बग, एन इंसेक्ट, एक छोटा हशरातुल अर्ज यानी कीड़ा। चिप, अ शॉर्ट शार्प साउंड मेड बाय सम इंसेक्ट्स, बर्ड्स। किसी परिंदे या हशरात जो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनको हशरात कहते हैं, उनसे पैदा होने वाली आवाज को चिर्प कहते हैं। चिरिप नहीं कहेंगे, चिर्प। TUG, टग, टू पुल समथिंग हार्ड और सडनली, अचानक किसी चीज को सख्ती से ताकत लगाकर ऊपर उठाना। ग्लैड, हैप्पी, खुश। ब्रीथ, सांस लेना।
एयर टेकन इनटू द लंग्स एंड सेंट आउट अगेन, यानी आपने सांस ली, वो फेफड़ों में गई और फिर आपने दोबारा से इसको बाहर धकेल दिया। राइमिंग वर्ड्स, जी बिल्कुल, राइमिंग वर्ड्स तो आपने किए ही हुए हैं। राइमिंग वर्ड्स का क्या मतलब है कि राइमिंग वर्ड्स हैव द सेम एंडिंग साउंड, कि आखिर की जो आवाज होती है राइमिंग वर्ड्स की वो एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पे अवे, प्ले, टग, बग। अब मैच द गिवन राइमिंग साउंड्स, वो कह रहे हैं यहां पर जो राइमिंग साउंड्स आमने सामने हैं इनको मैच कीजिए। मी, शी, फास्ट, लास्ट, वेयर, बेयर। अब इसको पेंसिल से आपने मैच करना है, स्केल आपके पास है। अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। लुक एंड रीड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हैंड, एल्बो, टोज, पैरों की उंगलियों को टो कहते हैं और ये टोज हैं हमारी, ठीक है, हमारी पैरों की जितनी भी उंगलियां इनको टोज कहते हैं, फिंगर्स नहीं कहते। फुट, नी के साइलेंट है, इसको कनी नहीं बोलेंगे, नी बोलेंगे, नून छोटी है, नी की साउंड बोलेंगे, नी। फिंगर, हाथों की उंगलियां, फिंगर। शोल्डर, कंधा, नेक, गर्दन। टीथ, दांत, ईयर, कान, आई, आंख, हेयर, बाल। उसके बाद यहां पर डायलॉग है, ये हम क्लास में करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाइए, लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन साइट वर्ड्स, यानी बहुत ज्यादा देखे जाने वाले जो आपके बार बार अल्फाज आएंगे वो है फ्रॉम, ओवर, गुड, योर, अबाउट, एनी, राइड, ब्लू। अब वो कह रहे हैं कि राइट साइट वर्ड्स इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। आपने कुछ ऐसे अल्फाज ढूंढ के यहां पर लिखने हैं कि जो इन बॉक्सेस में पूरे आ जाएं, ठीक है। अब ये आपका काम है, ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपने करनी है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो। ये 3 स्पेलिंग दिए हुए हैं, ये देखिए, इसमें से आपने सही स्पेलिंग को एनसर्कल करना है। अब कौन सा स्पेलिंग सही है? ग्लैड, जी, GLAD, ग्लैड पहला सही है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तो पहले को एनसर्कल करेंगे, ग्लैड, GLAD इज द करेक्ट आंसर। चिप, चिप के क्या स्पेलिंग है? CHIRP। अब आपको स्पेलिंग अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप एनसर्कल कर सकेंगे। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। शाइनी, शाइनी के क्या स्पेलिंग है? SHINY, शाइनी, शाइनी थर्ड वन इज द राइट आंसर। ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ब्लैक के करेक्ट स्पेलिंग है और फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। विंग, WING, विंग, सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाती है ग्रामर, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले है हमारे पास नाउन्स। नाउन्स, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जिसका कोई नाम ही ना हो। कोई ऐसी चीज नहीं जिसके आपको आइडेंटिफिकेशन ना मिले, आपको आइडेंटिफाई ना आप कर सकें, कि आइडेंटिटी ना हो कि ये क्या है। हर चीज का कोई ना कोई नाम है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। मिसाल के तौर पे बॉय, गार्डन, बुक, एटसेट्रा। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो पिक्चर है इसको आपने इनके साथ मैच करना है।
जहां जहां आपको ये वर्ड नजर आ रहे हैं बने हुए पिक्चर में, आपने उनके साथ पेंसिल से इसको मैच कर देना है। अब आप अपने स्केल और अपना लेड पेंसिल अपने पास से कहीं मत जाने दीजिए और हाथ में रख लीजिए। सन, SUN, सन का मतलब क्या है? सूरज। अब आपको इस पिक्चर में कहीं सूरज नजर आ रहा है? वेरी गुड, ये रहा सूरज। अब आपने सूरज से सन को मैच कर देना है ऐसे करके। चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? बच्चा। बच्चा नजर आ रहा है आपको पिक्चर में? जी, ये देखिए, ये बैठा हुआ है। अब इस चाइल्ड से इस चाइल्ड को मैच कर देना है। बर्ड, कहीं आपको बर्ड नजर आ रहा है? बिल्कुल, ये देखिए, ये उड़ता हुआ बर्ड, ये बर्ड के साथ आपने इसको मैच कर देना है। उसके बाद ट्री, दरख्त। डू यू सी ट्री इन दिस पिक्चर? ऑफ कोर्स, ट्री को यहां से मैच कर देना है। बॉल, बॉल मीन्स गेंद, बॉल के साथ बॉल को मैच कर देना है। इंटरेस्टिंग है ना एक्टिविटी? अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं, आप इन सब की मैचिंग के लिए मुख्तलिफ कलर पेंसिल्स भी यूज कर सकते हैं। इट इज अप टू यू। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 9। थिंक ऑफ सम नेमिंग वर्ड्स। यहां पर आपने नाउन्स लिखने हैं, राइट देम इन द गिवन कॉलम। जैसे किसी इंसान का नाम पीपल में आ जाएगा, किसी जगह का नाम प्लेस में आ जाएगा, किसी एनिमल का नाम एनिमल्स में आ जाएगा और किसी चीज का नाम थिंग्स में आ जाएगा। अब आप पीपल में क्या लिखेंगे? एक कॉमन लिख लें, एक प्रॉपर लिख लें। अब आप लिख लें गर्ल और नीचे लिख लें सबा। पीपल में लिख लें गर्ल, नीचे लिख लें सबा। प्लेस में लिख लें सिटी, नीचे लिख लें लाहौर। एनिमल्स में लिख लें बर्ड्स, नीचे लिख लें स्पैरो। थिंग्स में लिख लें पेंसिल और नीचे लिख लें ब्लू पेंसिल कलर। तो राइट एनी 5 नेमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो यूज देम इन सेंटेंसेस। कोई से 5 आपने अपनी कॉपी में भी लिखने हैं नाउन्स और उनको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल करना है। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है। अब आ गया प्रोनाउंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पे प्रोनाउंस आता है सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स, यानी नाम की जगह जो वर्ड इस्तेमाल करें उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने एक पैराग्राफ पढ़ती हूं। अली इज अ गुड बॉय। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अली गोज टू स्कूल। अब बार बार मैं अली अली कह रही हूं, तो अब हम क्या करेंगे? अली इज अ गुड बॉय। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही गोज टू स्कूल। अब अली की बजाय हमने सेकेंड एंड थर्ड सेंटेंस में ही इस्तेमाल किया, तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन, यानी नाम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। A pronoun is a word that can be used in place of a noun. When we replace the subject with a pronoun, we use these pronouns I, you, he, she, it, we, they. ठीक है? अब ये आप रेड में भी पढ़ रहे हैं कि ये सब जो रेड कलर में लिखे हुए हैं ये प्रोनाउंस हैं। शी इज अ गुड गर्ल। इट इज अ क्यूट कैट। आई लाइक टू ईट वेजिटेबल्स। यू आर ग्रेट। ही इज अ नॉटी बॉय। दे आर प्लेइंग। वी आर हैप्पी। तो ये शी, ही, they, we, it, I, you pronouns हैं। Write a sentence with each given pronoun in your notebook. इन सब pronoun से आपने एक एक सेंटेंस बनाना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है? अब यहां पर आपको नीचे दिया जा रहा है राइटिंग के नाम से
सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं कि हम एक लफ्ज को कैसे पढ़ते हैं। अब ये वर्ड है लिटिल, हमने लिटिल यानी इसको तीन तीन वर्ड्स में तकसीम कर दिया। लिटिल, हम इसको लिटलिंग पढ़ेंगे, लिटिल नहीं, लिटिल। लिटिल स्लाइटली एक झटके के साथ रुक के हमने इसको अदा किया। परफेक्ट, अब दूसरा वर्ड है परफेक्ट यानी परफेक्ट। मनी, मनी, मनी। लवली, लवली यानी लवली। इम्प्रूव, इम पे रुके और प्रूव, इम्प्रूव। अब यहां पर आपने लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर 2 syllable वर्ड्स, यानी कोई से ऐसे वर्ड्स लिखने हैं आपने जो 2 syllable रखते हों, यानी उनको हम 2 दफा में पढ़ें। मिसाल के तौर पे डॉक्टर, डॉक्टर। शॉपिंग, शॉपिंग। डाइनिंग, डाइनिंग। कमिंग, कमिंग। ईटिंग, ईटिंग। ये जब आप आएंगे तो मैं आपको स्पीच के जरिए बोल के आपको समझा के फिर हम इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग। राइट 5 sentences अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह यूजिंग द गिवन वर्ड वर्ड बैंक। वर्ड बैंक का मतलब है ये जो आपको अल्फाज का जखीरा दिया जा रहा है, इनसे आपने एक एक सेंटेंस लिखना है अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और नेमतों के ऊपर। ग्रेट को इस्तेमाल करते हुए आपने बनाना है, लाइक को इस्तेमाल करते हुए मैनी को, लिटिल को, क्रीचर्स को। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये आपने खुद से लिखना है और इसी जगह पर जो बना हुआ है यहां पे लिखना है। और बेशक गलती हो लेकिन आपको कोशिश करनी होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा बुक वर्क और यहां पर हमने अब आज यानी स्टडी वर्क फॉर डे 2 में टाइनी क्रीचर का बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस और ये जो बुक वर्क में हमारी फिल इन द ब्लैंक्स थी और मच मोर, ये सब कुछ हमने कंप्लीट किया। अब आपने करना क्या है, आराम आराम से ये सारा काम अपनी कॉपी में उतारना है, याद करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहां आज स्टडी वर्क फॉर डे 2 में हमारा यूनिट 1 आ टाइनी क्रीचर द क्रिकेट का तमाम काम मुकम्मल हुआ। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।